हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एसएससी जीडी की वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एसएससी जीडी जिसका सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था और एक बम्पर वैकेंसी है जिसमें कि ढेर सारी वैकेंसी अलग अलग सेक्टर में निकली हुई है। तो हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसमें है क्या क्या, आप क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो एसएससी जीडी में कौन कौन सी वैकेंसी होती हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी में हमें देखने को मिलेगी बीएसएफ की अगर बात करें तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि आपकी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, ठीक है, वो बीएसएफ के जवान होते हैं। जैसे कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, इन बॉर्डर को सिक्योर करने का काम जो है, भारत चाइना बॉर्डर, इन बॉर्डर के सिक्योर जो है वो बीएसएफ करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है सीआईएसएफ की अगर बात करें तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। मैं लिख देता हूं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सीआईएसएफ की क्या करती है, तो सीआईएसएफ जो है जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री हैं उन इंडस्ट्री को सिक्योर करने का काम जो है वो सीआईएसएफ का होता है। सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो ये करते हैं, ठीक है। बहुत शानदार जॉब होती है, बहुत प्यारी जॉब होती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये सीआरपीएफ होती है। ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। रिजर्व पुलिस फोर्स उसे कहा जाता है जो कि किसी भी अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है उस समय पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो आपके किसमें, आईटीबीपी में आती है। फिर उसके बाद में ये क्या करती है, तो इंडो और तिब्बत बॉर्डर पर यानी कि इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं, तो इसे इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें तो एसएसबी में क्या आता है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल जो है वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि आपकी सीमा को सिक्योर करती हैं, उन्हें सशस्त्र सीमा बल कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एनआईए, सबसे शानदार जॉब होती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको सबके फुल फॉर्म ज़रूर पता होने चाहिए। कारण क्या है कि आप अगर जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की फुल फॉर्म तो आपको पता हो, क्योंकि आप जब बोलेंगे कि भाई मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूं और वो पूछेंगे कि इसमें क्या होता है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो
अब बताएंगे कि मैं उसमें NIA होता है, SSB होता है, तो सबसे पहला सवाल एक आम आदमी का यही होता है, ये होता क्या है, इसका फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में SSF की अगर बात, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये इन्वेस्टिगेट करती है, यानी खोज करने का काम करती है, ये बहुत अच्छी जॉब होती है इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपकी ये फोर्सेस रहेंगी इसमें, ठीक है। तो SSC GD के अंतर्गत इतनी सारी आपकी पोस्टें मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि SSC GD के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो SSC GD का नोटिफिकेशन कब आउट होगा, तो SSC GD का जो नोटिफिकेशन आउट होगा वो 25 तारीख का दिया हुआ है, 25 मार्च को जो है वो नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक है। 25 मार्च 2021 को जो है नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो इसके फॉर्म कब तक भराएंगे, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट कब तक की है, तो लास्ट डेट है इसकी 10 मई 2021, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट कब है, इसकी एग्ज़ाम डेट है 2 अगस्त 2 अगस्त, ठीक है। और 2 अगस्त से लेकर ये एग्ज़ाम चलेंगे 25 अगस्त तक, ठीक है। 25 अगस्त 2021, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ टाइम बाद इसकी आंसर किया जाएगी, जिसकी डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो इसकी आंसर शीट दे दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है इसके बाद PST और PET होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका फिज़िकल टेस्ट होंगे, ठीक। अब यहाँ पर बात करें कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगा गया है 10th पास चाहिए आपको, ठीक है। 10th पास, सिर्फ आपसे 10th पास मांगा गया है। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा आपने 10th पास की हो, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। फिर उसके बाद एज की बात कर लेते हैं कि एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है, तो एज जो है वो 18 से 23 मांगी गई है, 18 से 23, ठीक है, ये एज। और ये 18 वर्ष उम्र कब होनी चाहिए, तो 18 वर्ष उम्र जो है वो 25 मार्च तक जो है वो 18 साल उम्र होनी चाहिए। 25 मार्च 2021 तक 18 साल आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, यानी कि एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में कुछ छूट भी आपको दी गई है, ठीक है। एज में छूट क्या है कि एज में छूट यहाँ पर ये है कि अगर आप OBC से हैं, ठीक है, तो आप 26 साल तक जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशंस आपको मिलती है, ठीक है, 23+3, ठीक है। वहीं पर अगर आप जो है वो SC ST में आते हैं, SC या ST में आते हैं, तो आपको और ज़्यादा एज रिलैक्सेशंस मिली हुई है, यानी कि आप जो है वो 29 तक जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 29 तक जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि इसमें ये पेपर कितने नंबर का होगा, क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद में ये पेपर की अगर बात करूं तो ये पेपर 4 पोर्शन में होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। और ये पेपर में 4 कैटेगरी में से यानी 4 सब्जेक्ट इसमें आएंगे। वो 4 सब्जेक्ट क्या हैं, पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है, जो कि 25 नंबर की होगी, ठीक है। 25 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। कई बच्चे जनरल इंटेलिजेंस से कंफ्यूज होते हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज यानी कि आपका जीके प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस यानी कि करेंट अफेयर्स, तो ये जो है वो आपसे पूछा जाएगा 25 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स की अगर बात करूं, ठीक है, तो मैथ्स इसमें आएगी आपकी 25 नंबर की, और आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो मिलेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी या इंग्लिश के आपको 25 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इतने ही हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मार्क्स भी इतने ही हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। इसमें आपको टाइमिंग कितनी मिलेगी, तो आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो मिलेगी 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट जो है वो आपकी टाइमिंग होगी, ठीक है। फिर सवाल है क्या इसमें माइनस मार्किंग होगी, तो हाँ बिल्कुल इसमें माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग है। 0.25 की माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है वो 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपने जो एक सही क्वेश्चन किया है उसके नंबर आपसे काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहलाती है 0.25 की माइनस मार्किंग, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि जो मार्क्स में कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा, तो जनरल और एक्समैन सर्विसेज के लिए 35% रहेगा, और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए जो है वो रहेगा 33%। यानी अगर आप 35% लेकर आते हैं तो ही आप पास माने जाएंगे, ठीक है। और आप एससी, एसटी, ओबीसी में हैं तो आपको 33% नंबर तो लेकर ही आने होंगे, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए 35, और उसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो है वो कितना 33% रहेगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे, तो उसके बाद में पीईटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि पीईटी मतलब क्या होता है। पहले तो कईयों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है कि पीईटी वगैरह होता क्या है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो पीईटी की अगर बात करें तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है इसका फुल फॉर्म है, यानी कि आप कह सकते हैं फिज़िकल है, ठीक है। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो पीईटी, तो पीईटी में क्या क्या रहेगा, तो पहले तो रेस, ठीक है। तो रेस में जो है वो मेल के लिए बात करें तो मेल के लिए जो रेस रहेगी वो रहेगी 5 किलोमीटर। आपको ये 5 किलोमीटर जो है वो 24 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है। अब फीमेल की अगर मैं बात करूं, फीमेल में 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, जिसको आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। 8.5 मिनट में इसे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट लद्दाख रीजन का है तो लद्दाख रीजन में अगर बात करें तो उसके लिए लद्दाख के लिए मेल जो है वो मेल के लिए है 1 माइल, ठीक है। ये 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी उसे। फीमेल की अगर मैं बात करूं, फीमेल में जो है वो 800 मीटर जो है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद में पीएसटी की बात कर लेते हैं हम। पीएसटी क्या होता है, तो पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पेन बदल लेते हैं, पीएसटी,
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। तो पीएसटी की अगर बात करें तो पीएसटी में क्या क्या होगा, तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइट, ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जनरल एसटी और ओबीसी के मेल कैंडिडेट की अगर बात करें, जनरल एससी और नहीं सॉरी एसटी, जनरल एससी और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा पेज ज़्यादा कर लेता हूं ताकि बार बार ये ना करना पड़े। तो जनरल एससी और ओबीसी, अगर इसमें फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इनकी हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ये देखिए इसमें एससी है, एसटी के लिए अलग है, ठीक है। अगर एसटी में का मेल कैंडिडेट है, ठीक है, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, तो एसटी का अगर मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर एसटी की फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं चेस्ट। तो चेस्ट में अगर बात करें तो जनरल एससी और ओबीसी के मेल कैंडिडेट की अगर बात करें, थोड़ा बैक कर देते हैं, ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए 85.5 और उसके बाद में एसटी के लिए चाहिए 46.5, ठीक है। यानी कि चेस्ट होना चाहिए कितना, 80 और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, और ये कितना चाहिए 76 और 5 आपको फुलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि वेट, तो वेट जो है वो वेट जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट और एज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के तहत, यानी कि बीएमआई जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो उसके तहत आपका वेट नापा जाएगा, ठीक है। तो आपकी हाइट और एज, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के तहत आपका देखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी जो होती है जहाँ पर डीएमई यानी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन होगा ये आपका, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका आई चेकअप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका एक्सरा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो चेस्ट पीएबीयू होगा, ठीक है, और यूरिन और रूटीन जो चेकअप होते हैं वो होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि अगर आप को एक बार फिर से चेक करने के लिए बुलाया जा सकता है, यानी कि अगर आपके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है जैसे आँख में या फिर किसी और चीज़ में, तो उससे सुधार के लिए कहा जाता है, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, 2 महीने का, और आप फिर से री मेडिकल आपका होगा, ठीक है। तो री मेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़ी क्या लगेगी यहाँ पर, मेडिकल के बाद में फ़ी की बात कर लेते हैं। तो
फ़ी जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए जो है वो 100 रुपये फ़ी है, ठीक है। और ओबीसी के लिए भी जो है वो 100 रुपये फ़ी है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए 100 रुपये। वहीं पर एससी, एसटी, फीमेल, ठीक है, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नो फ़ी, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि सैलरी क्या होती है इसमें, तो सैलरी जो है वो सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है वो 21,700 से लेकर, ठीक है, 69,100 तक होती है, ठीक है। ये उसकी सैलरी है, यानी कि 21,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई जानकारी कि कितना एग्ज़ाम में फ़ी होती है, लास्ट डेट क्या है इसमें, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखी, ठीक है। अब अगर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं वो 60,000 के आसपास हैं। कितनी? 60,000 वैकेंसी, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो वैकेंसी आई हुई हैं। 60,000 वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी होती हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर तैयारी करते हैं, प्रॉपर वे में अगर तैयारी करते हैं, तो आपका डेफिनेटली जो है वो एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। चलिए, और एक इम्पोर्टेंट सूचना, अब हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे, चाहे उसमें रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे मैथ्स का पोर्शन हो, चाहे जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, या इंग्लिश हिंदी का पोर्शन हो, सारी की सारी क्लासेस डेली जो है आपको मिलेंगी। आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डेली नोटिफिकेशन के थ्रू आप में सीधे क्लास से जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ उतना कंटेंट मिलेगा जो उस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, यानी कि मैं उन चीज़ों में भरोसा नहीं रखता हूं कि मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूं, ठीक है। सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो कि सीधा एग्ज़ाम में जहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप एक इस तरह से तैयारी करें जिसमें कि कम समय में आप बहुत ज़्यादा और इफ़िशियंसी वाली तैयारी कर सकें, ठीक है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए, थैंक यू सो